गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं हूं राकेश और आर फिजिक्स में आपका स्वागत है। आज बच्चों हम बात करेंगे बेंडिंग ऑफ ए साइकिलिस्ट एंड मोशन ऑफ ए व्हीकल ऑन ए बैंक्ड रोड, और इन टॉपिक से रिलेटेड बच्चों कुछ क्वेश्चन भी देखेंगे। अगर बच्चों आपने मेरे प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे हैं तो आप मेरे चैनल पे जाके प्रीवियस लेक्चर भी देख सकते हैं। अगर बच्चों आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। तो चलो बच्चों, आज हम स्टार्ट करते हैं बेंडिंग ऑफ ए साइक्लिस्ट। बेंडिंग ऑफ ए साइक्लिस्ट। जब भी हम साइकिल या बाइक चलाते हैं तो बच्चों हम सर्कुलर पाथ में टर्न करते समय अपने आप को बेंड क्यों करते हैं? तो बेंड करने का रीजन ये है, विदाउट बेंड किए आप सर्कल में टर्न नहीं कर सकते। पहली बात तो ये, आप अपनी बाइक या कार को, बाइक को या साइकिल को स्ट्रेट रखना और बिना बेंड किए आप सर्कल में घूम नहीं सकते बच्चों। तो सेंट्रीपिटल फोर्स लेने के लिए आपको बेंड करना जरूरी है। तो बेंड क्यों करते हैं? टू ऑब्टेन सेंट्रीपिटल फोर्स। बच्चों सेंट्रीपिटल फोर्स ऑब्टेन करने के लिए ऐसा किया जाता है। अब बेंड करने से सेंट्रीपिटल फोर्स कैसे मिल जाएगा उसको आप समझने की कोशिश करें। कुछ नहीं है बच्चों, इन सवालों में मेन है FBD। अगर आपको बच्चों फ्री बॉडी डायग्राम क्लियर है, कुछ भी नहीं है। ये बच्चों आपकी साइकिल है, ठीक है। आपने वर्टिकल से थीटा डिग्री बेंड कर दिया है। ये साइकिल आपकी कैसे घूम रही होगी? इस सर्कल में घूम रही होगी, ऐसे ऐसे बच्चों आपका सर्कल बन रहा होगा। इस सर्कल में आप घूमना चाह रहे हैं ऐसे, और आपने वर्टिकल से साइकिल को ऐसे बेंड कर दिया, ऐसे थे ऐसे बेंड कर दिया। अब जरा फील करें कौन कौन सी फोर्सेज लगेंगी। नीचे वेट होगा, ये वेट साइकिल प्लस साइक्लिस्ट दोनों का है बच्चों। ग्राउंड एक रिएक्शन देगा, नॉर्मल रिएक्शन है बच्चों। मुझे बताओगे साइकिल की स्लिप करने की टेंडेंसी किधर है? जब हम ऐसे टर्न करेंगे, ऐसे झुका देंगे तो बाहर जाने की टेंडेंसी रहेगी। तो ये इधर स्लिप करना चाहेगा तो फ्रिक्शन अंदर की तरफ लगेगा। और बच्चों इन N का और F का रिजल्टेंट जो आएगा वो आपको इस साइड मिलेगा, यहां R। तो आप ये समझे कि साइकिल ने एक्शन ऐसे दिया और रिएक्शन ऐसे मिला। ये जो रिएक्शन होता है बच्चों, ये नॉर्मल रिएक्शन और फ्रिक्शन का रिजल्टेंट होता है। तो यहां पे जो R है बच्चों, ये F और N का रिजल्टेंट है। इतनी बात क्लियर है? अब मैं F और N को रिप्लेस कर दूंगा R से, तो बच्चों फिगर फाइनली ये बनेगा mg और यहाँ पे R और ये एंगल थीटा, यही बनेगा। F और N का रिजल्टेंट R आ गया है। अब इस R के कंपोनेंट रिजोल्व करेंगे, इधर बच्चों R cos थीटा और इधर R sin थीटा। सर्कल की तरफ, सर्कल के सेंटर की तरफ कौन सा फोर्स है बच्चों? R sin थीटा। ये R sin थीटा ये आपको क्या देगा? सेंट्रीपिटल फोर्स। तो बच्चों R sin थीटा प्रोवाइड सेंट्रीपिटल फोर्स। R sin थीटा प्रोवाइड सेंट्रीपिटल फोर्स। तो बच्चों R sin थीटा आपका सेंट्रीपिटल फोर्स के इक्वल हो जाएगा FC, और सेंट्रीपिटल फोर्स हो जाएगा mv²/r। तो बच्चों R sin थीटा हो गया mv²/r। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। R cos थीटा किसको बैलेंस करेगा? mg को। R cos थीटा किसको बैलेंस करेगा? mg को। अगर बच्चों हम इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दें, डिवाइड इक्वेशन 1/2, डिवाइड इक्वेशन 1/2, इक्वेशन 1 को 2 से डिवाइड करो, R से R कैंसिल हो जाएगा, साइन बाई कोस tan थीटा, एमसीएम कैंसिल v² बाई आर जी,
ये रिजल्ट आ गया बच्चों, इतने डिग्री से आपको बेंड करना है, तो मीन्स थीटा डिग्री से बेंड करना है तो आपकी स्पीड आ जाएगी। तो यहाँ से आपका वी स्क्वेयर आ गया आर जी टेन थीटा, और वी आ जाएगा आर जी टेन थीटा का अंडरूट। तो इतनी स्पीड से जितना एंगल आप इंक्रीज करेंगे, जितना आपने देखा होगा जो बाइकर्स होते हैं, जो रेसिंग आती है, रेस होती है, उसमें जो बाइकर होते हैं वो कितना बेंड कर लेते हैं, इतना बेंड कर लेते हैं कि ग्राउंड को टच करने वाले होते हैं। तो बच्चों जितना ज़्यादा एंगल बढ़ाओगे उतनी ज़्यादा स्पीड बढ़ सकती है। तो जितना ज़्यादा बेंड करोगे उतनी ज़्यादा स्पीड से टर्न कर सकते हो। अगर बेंड नहीं करोगे, सपोज करो आपने बेंड नहीं किया, थीटा 0 है तो tan 0 0 होता है बच्चों, tan 0 0, तो आपकी स्पीड भी 0 आएगी। मीन्स विदाउट बेंड किए साइकिल को या बाईसाइकिल को आप सर्कल में टर्न नहीं कर सकते, कितना भी बड़ा खिलाड़ी हो। हम हल्का बेंड करते हैं और जो हाई स्पीड से चलाते हैं रेस में वो बहुत ज़्यादा बेंड करते हैं क्योंकि स्पीड बहुत ज़्यादा हाई होती है। तो आई होप आपको बेंडिंग का ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब बच्चों हम बात करेंगे मोशन ऑन अ बैंक्ड रोड। आपने देखा होगा कि हाईवेज वगैरह को एक साइड से लिफ्ट कर देते हैं और फिर हम हाई स्पीड पे टर्न कर पाते हैं। उसमें भी बच्चों सेंट्रीपिटल फोर्स इंक्रीज करने के लिए ऐसा किया जाता है। तो चलो बच्चों समझते हैं बैंकिंग ऑफ अ रोड। तो अब शुरुआत करने जा रहे हैं बैंकिंग ऑफ रोड। बहुत ही अच्छा टॉपिक है बैंकिंग ऑफ ए रोड। बच्चों बैंकिंग ऑफ रोड में क्या करते हैं, रोड का जो आउटर एज होता है उसको कुछ एंगल से लिफ्ट कर देते हैं, in which we lift outer edge of a road to increase centripetal force। सेंट्रीपिटल फोर्स को इंक्रीज करने के लिए, सेंट्रीपिटल फोर्स को बढ़ाने के लिए हम आउटर एज को क्या कर देते हैं, थोड़ा सा लिफ्ट कर देते हैं। प्लेन सर्कुलर रोड हमने देख लिया था, अब ऐसे लिफ्ट कर देंगे। तो बच्चों अगर आपने डायग्राम समझ लिया तो डेरिवेशन भी समझ लिया। पहले आपका रोड ये था बच्चों, रोड ये था प्लेन रोड, अब हमने इसको लिफ्ट कर दिया है, h हाइट से लिफ्ट कर दिया है, और ये इसकी विड्थ है रोड की b। अब रोड यही तो है, ठीक है। इस रोड के ऊपर कोई भी व्हीकल है यहां पे जिसका मास m है। ये व्हीकल कैसे घूमना चाहेगा, रोड ऐसे है प्लेन, ऐसे उठा दिया तो ये व्हीकल ऐसे घूम रहा है, ऐसे सर्कल बनाएगा, फील करना, ठीक है, ऐसे घूमना चाह रहा है। जब आप बहुत स्पीड से चलाओगे, ऐसे रोड है, बहुत स्पीड से चलाओगे तो पीछे स्लिप करना चाहोगे। सोचो रोड ऐसे उठा हुआ है और बहुत स्पीड से घुमा दिया तो स्लिप करेगी तो ऊपर की तरफ जाएगी गाड़ी, तो फ्रिक्शन बच्चों नीचे की तरफ लगेगा। इतनी बात समझ में आई। वेट बच्चों वर्टिकली डाउनवर्ड लगेगा mg। नॉर्मल रिएक्शन बच्चों परपेंडिकुलर लगेगा। नॉर्मल रिएक्शन की लाइन को पीछे बढ़ा लो, इसकी लाइन को भी पीछे बढ़ा लो, mg की लाइन को भी। इतना समझ आया। वेट mg वर्टिकली डाउनवर्ड आपके व्हीकल का, नॉर्मल रिएक्शन परपेंडिकुलर होगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। एन ये 90 डिग्री पे होगा, ये थीटा, ये 90, 90 माइनस थीटा, ये थीटा तो ये थीटा, वर्टिकली अपोजिट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हो आप। इसके पैरेलल एक लाइन बनाओ, हॉरिजॉन्टल लाइन, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये थीटा तो ये भी थीटा, अल्टरनेट एंगल। बहुत अच्छे बच्चे हो आप, बहुत ही अच्छे हो। अब आपको ये देखना है किसके कंपोनेंट तोड़ने हैं और किसके कंपोनेंट नहीं तोड़ने हैं, ये भी आपको समझ आ जाएगा। आप किस सर्कल में घुमाना चाह रहे हैं, अगर मैं आपको हल्का हल्का दिखाऊं तो हमारा सर्कल ये है। कार जिस सर्कल में घूमना चाहती है वो ये सर्कल है बच्चों, ये सर्कल है। ऐसे उठाया, ऐसे घूमना चाह रही है कार, ठीक है।
वेरी गुड। आपको नहीं बनाने ये ड्राइंग, बस दिखाना चाहते थे, दिखा दिया। अब हमें क्या करना होता है, या तो सारे कंपोनेंट सेंटर की तरफ बनाओ जो सेंट्रीपिटल देंगे, और उसके परपेंडिकुलर बनाओ जो बैलेंस हो जाएंगे। तो एन जी तो सेंटर के परपेंडिकुलर है ही, एन नहीं है तो एन के कंपोनेंट तोड़ दो, इधर एन कोस थीटा और इधर एन साइन थीटा। एंगल के साथ कोस कंपोनेंट, और जिधर एंगल नहीं है उधर साइन कंपोनेंट आता है बच्चों, साइन कंपोनेंट। एफ यहां पे एंगल है, एफ कंपोनेंट एफ कोस थीटा आएगा, और इधर बच्चों एफ साइन थीटा आएगा। तो ये वाले फोर्स तो दोनों सर्कल की तरफ है। अभी मैंने बनाया कि हमारा सर्कल है वो ये बनने वाला है, तो सेंटर की तरफ ये फोर्स है, ये सेंट्रीपिटल देंगे, और एन कोस थीटा इन दोनों के बराबर होगा, ये बैलेंस करेगा। ठीक, अब कुछ बचा ही नहीं है। सेंट्रीपिटल फोर्स इज गिवन बाय एन साइन थीटा प्लस एफ कोस थीटा। ये दोनों मिलके सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करने वाले हैं। तो मतलब कि जो भी फोर्स सेंटर की तरफ होता है बच्चों, वो सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर होगा, जिसको mv²/r लिखा जाएगा। तो आपका एन साइन थीटा प्लस में एफ कोस थीटा, ये सेंट्रीपिटल फोर्स mv²/r। ये r इस पॉइंट के ऊपर जो भी सर्कल बन रहा होगा उसका रेडियस है। अगर बच्चों F बराबर म्यू एस इंटू एन हुआ, ये मैक्सिमम फ्रिक्शन है म्यू एस इंटू एन, इससे ज्यादा फ्रिक्शन किसी सरफेस के बीच में पॉसिबल नहीं है। तो या तो फ्रिक्शन बच्चों म्यू एस इंटू एन होगा या इससे कम होगा। अगर फ्रिक्शन मैक्सिमम हुआ तो उस टाइम आपकी स्पीड भी मैक्सिमम होगी, ये भी ध्यान रखना। तो जब मैक्सिमम फ्रिक्शन हुआ उस टाइम आप मैक्सिमम स्पीड से टर्न कर सकते हैं, और वो मैक्सिमम स्पीड कितना है वही जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं एन साइन थीटा लिख रहा हूँ, बहुत अच्छी बात है। एफ को मैं म्यू एस इंटू एन लिख दिया, मैक्सिमम फ्रिक्शन कोस थीटा, और स्पीड को मैक्सिमम लिख दूंगा आर। यहाँ से बच्चों एन कॉमन ले लो, एन कॉमन लेने के बाद साइन थीटा प्लस में म्यू एस कोस थीटा, साइन थीटा प्लस में म्यू एस कोस थीटा इज इक्वल्स टू mv²/r। ये मैक्सिमम है बाई आर, ये इक्वेशन 1 मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चों, मोस्ट इंपोर्टेंट है बैंकिंग ऑफ अ रोड। दूसरा क्या होगा, एन कोस थीटा किसके बराबर होगा, एफ साइन थीटा प्लस में एम जी। अगर हम देखें एन कोस थीटा, ये एफ साइन थीटा प्लस में एम जी के बराबर होगा, क्योंकि आपका व्हीकल वाई डायरेक्शन में बैलेंस है, हवा में नहीं उड़ रहा है ना ही नीचे जा रहा है, बस यहाँ घूमने की कोशिश कर रहा है। तो बच्चों एफ साइन थीटा को इधर ले आओ, इसको लिख दो म्यू एस इंटू में एन और साइन थीटा प्लस में एम जी। इसको जरा इधर ले आओ, एन कोस थीटा माइनस म्यू एस एन साइन थीटा बराबर एम जी। और बच्चों इक्वेशन 2, अभी नहीं 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 नहीं, एन कॉमन यहां से भी आ जाएगा, बोलो एन कॉमन ले सकता हूं, एन कॉमन लो, कोस थीटा माइनस म्यू एस साइन थीटा, एन कॉमन आ गया बराबर एम जी। ये इक्वेशन 2 हो गया। अब बच्चों इक्वेशन 1 को 2 से डिवाइड करेंगे, एन की कहानी समाप्त हो जाएगी, इधर से मास की कहानी भी समाप्त हो जाएगी। पहले बताओ ये समझ आया नहीं आया। वेट वर्टिकली डाउनवर्ड एम जी, नॉर्मल रिएक्शन परपेंडिकुलर, और फ्रिक्शन इधर। बहुत स्पीड से कार चलाएंगे तो वो ऊपर स्लिप करना चाहेगी तो फ्रिक्शन नीचे लगेगा। फ्रिक्शन ऊपर भी लग सकता है और नहीं भी लग सकता, वो कंडीशन भी दिखाऊंगा कब ऊपर लगेगा कब नीचे लगेगा। तो यहां तक क्लियर है। अब मैं इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड करने जा रहा हूं, ठीक। तो चलो बच्चों आ जाओ, डिवाइड इक्वेशन 1/2, डिवाइड इक्वेशन 1/2। 1 को 2 से डिवाइड करते हैं। अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, एन से एन चला जाएगा, एन से एम चला जाएगा, तो ये अपॉन में ये साइन थीटा प्लस में म्यू एस कोस थीटा अपॉन में कोस थीटा
माइनस म्यू एस साइन थीटा। और इधर बच्चों एन से एम कैंसिल हो जाएगा, वी स्क्वायर बाई आर जी बच जाएगा। कोस थीटा से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड कर दो, डिवाइड बाई कोस थीटा, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। ऐसा क्यों कर रहा हूं? थोड़ा सा इजी फॉर्मेट बनाने के लिए, उसको याद करना आसान रहेगा। तो पूरे को डिवाइड करूंगा कोस से, यहां भी साइन बाई कोस 10 हो जाएगा, कोस बाई कोस 1 हो जाएगा, कोस बाई कोस 1 हो जाएगा, साइन बाई कोस 10 हो जाएगा, वी स्क्वेयर मैक्सिमम बाई आर जी। आर जी को इधर ले आओ बच्चों, तो वी मैक्स कितना आ जाएगा, ये आर जी इधर आ जाएगा, आर जी टेन थीटा प्लस में म्यू एस 1 माइनस म्यू एस टेन थीटा। वी कितना आ जाएगा, अब इसका अंडरूट ले लेंगे। तो बच्चों ये मैक्सिमम स्पीड आ गई। सॉरी, इतना समझ आ गया मैक्सिमम स्पीड कैसे निकालेंगे? तो इसमें कोई समस्या थी नहीं मैक्सिमम स्पीड निकालने में। लेकिन बच्चों हमें ये प्रॉब्लम रहती है कि मैक्सिमम स्पीड ही हो गई, मिनिमम कब होती है? जब फ्रिक्शन ऊपर लगता। तो वो भी आप डायरेक्ट रिजल्ट याद कर लें, डेरिवेशन मैक्सिमम का ही आता है। सपोज करो आपसे पूछे ऑप्टिमम स्पीड, मतलब कि फ्रिक्शन ही नहीं है। अगर फ्रिक्शन नहीं है तो प्लेन सर्कुलर रोड पे तो हम घुमा नहीं सकते, बताया था हमने, लेकिन यहां घुमा सकते हैं। इफ सरफेस इज स्मूथ मीन्स म्यू एस 0 हो जाएगा। तो जब स्मूथ सरफेस होगा मीन्स फ्रिक्शन नहीं होगा, उस टाइम भी ये 0, ये 0 तो ये पूरा 0, 1 माइनस 0 1, तो केवल आर जी टेन थीटा आएगा। इस स्पीड को बोलते हैं ऑप्टिमम स्पीड। तो ऑप्टिमम स्पीड कितनी आएगी? आर जी टेन थीटा। तो बच्चों जब फ्रिक्शन नहीं लगता तब हमारी स्पीड ये होती है, मीन्स फ्रिक्शन 0। और अगर फ्रिक्शन नीचे लगता है, अगर आपकी स्पीड इससे ज्यादा है, जैसे ऑप्टिमम स्पीड आ गई बच्चों आर जी टेन थीटा, ठीक है। अगर हमारा स्पीड आर जी टेन थीटा से ज्यादा है, तो ज्यादा का मतलब ये वाली कंडीशन है, ठीक है, तब तो फ्रिक्शन लगेगा डाउनवर्ड, जैसा कि अभी मैंने बताया। और अगर स्पीड आपकी आर जी टेन थीटा के बराबर है तो फ्रिक्शन काम नहीं करेगा। हमें देखना पड़ेगा फ्रिक्शन लगेगा नहीं लगेगा। सबसे पहले न्यूमेरिकल को लेके आर जी टेन थीटा निकालेंगे। अगर वो आर जी टेन थीटा जो स्पीड आपको दे रखी है कार की स्पीड अगर इससे ज्यादा है तो फ्रिक्शन लगेगा डाउनवर्ड, समझ गए। अगर कार की स्पीड इतनी है तो समझ लेना फ्रिक्शन लगेगा ही नहीं। और अगर आपके कार की स्पीड आर जी टेन थीटा से कम है तो फ्रिक्शन लगेगा अपवर्ड। तो ये फ्रिक्शन एक बड़ी समस्या सी है, इससे डिसाइड करेंगे किधर लगेगा किधर नहीं लगेगा। और जब फ्रिक्शन डाउनवर्ड लगेगा तो उस टाइम स्पीड ये होगी मैक्सिमम, लेकिन जब फ्रिक्शन अपवर्ड लगेगा तो उसे बोलेंगे मिनिमम स्पीड। और बच्चों मिनिमम स्पीड का जो रिजल्ट आएगा उस टाइम आर जी, बस चेंज आएगा माइनस का, टेन थीटा माइनस म्यू एस 1 प्लस म्यू एस टेन थीटा, ये आने वाला है। तो मैक्सिमम स्पीड का डेरिवेशन आता है एग्जाम में, तो एग्जाम में डेरिवेशन यहीं तक करना है। बाकी नॉलेज के लिए सिचुएशन ये भी है, ऑप्टिमम स्पीड और कब फ्रिक्शन किधर लगेगा, कब किधर लगेगा, कब उधर लगेगा, कब निधर लगेगा, किधर लगेगा, नहीं लगेगा, वो लगेगा, यहाँ लगेगा, उसकी कहानी ये है। और मिनिमम स्पीड की कहानी ये है, साइन बदल दिए माइनस प्लस। तो आपको बैंकिंग ऑफ रोड भी समझ में आया। अब इन सभी टॉपिक से प्लेन सर्कुलर रोड पे, बेंडिंग पे, बैंकिंग पे और फ्रिक्शन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन ले रहा हूं, जिससे आपको थोड़ा और फील आएगा। और फील ही फिजिक्स है।
अगर बच्चों आपको फील नहीं आया, अंदर से फीलिंग नहीं आई, तो समझ लेना फिजिक्स भी नहीं आई। ठीक है, अब प्यारे बच्चों मैं आपको कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर रहा हूँ, कुछ फील आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं। एक ट्रेन है बच्चों, और ट्रेन के अंदर एक ब्लॉक रखा हुआ है। ट्रेन को कितना मैक्सिमम एक्सेलरेशन दे कि ये जो ब्लॉक है ये स्लिप ना करे। ब्लॉक में और ट्रेन के सरफेस में कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.15 है। डिटरमाइन मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ अ ट्रेन सच दैट ब्लॉक डज नॉट स्लिप ऑन द फ्लोर ऑफ अ ट्रेन। तो इसका मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितना पॉसिबल हो सकता है कि ये जो ब्लॉक रखा हुआ है m मास का, भाई साहब का मास m है, ट्रेन की तो जरूरत नहीं है, तो बता सकते हो इसमें यहाँ पे कितना एक्सेलरेशन ट्रेन को दें कि ये पीछे स्लिप ना करे, इसके साथ साथ चले, कि सर उससे ज़्यादा एक्सेलरेशन करते ही स्लीपिंग स्टार्ट हो जाएगी। बहुत अच्छी बात है। तो बच्चों हमें एफबीडी बनाना है। एफबीडी चलो हम अंदर से बनाते हैं। 2 तरीके हैं, या तो ग्राउंड से बनाए या ट्रेन के अंदर से बनाए। कहाँ से देखना पसंद करोगे ब्लॉक को? चलो ट्रेन के अंदर से देख लेते हैं। आपका लगेज है, आप इसको देख रहे हो, आप कहोगे कि आपके ब्लॉक का वेट नीचे, इस पे नॉर्मल रिएक्शन ऊपर। अब ट्रेन बच्चों इनर्शियल फ्रेम है या नॉन इनर्शियल फ्रेम है? नॉन इनर्शियल है भाई, एक्सेलरेट कर रहा है। और जब भी कोई एक्सेलरेटिंग चीज से एफबीडी बनाते हैं तो सूडो फोर्स लगाएंगे। ट्रेन उधर जा रहा है तो सूडो फोर्स पीछे। सूडो फोर्स कितना आएगा? इसका मास एक्सेलरेशन ट्रेन का, बोलो। और जब ये इस पे सूडो फोर्स इधर लगेगा, ये भाई साहब इधर जाना चाहेगा तो इसको बचाने के लिए फ्रिक्शन इधर लगेगा, बोलो। ये इधर जाएगा तो फ्रिक्शन उधर। बस हमें इतना एक्सेलरेशन रखना है कि ये स्लिप ना हो। स्लिप ना हो इसका मतलब F बराबर m में होना चाहिए। जो m में है वो फ्रिक्शन के बराबर होना चाहिए हर टाइम, तब तो नेट फोर्स 0 रहेगा, वो रुका रहेगा। और n बराबर mg रहेगा। और बच्चों आप जानते हैं फ्रिक्शन का वैल्यू म्यू एस n, या तो इतना होगा या इससे कम ही होगा। ज़्यादा फ्रिक्शन इतना मिलेगा या इससे कम। फ्रिक्शन को m में है और n को mg है, ठीक है। m से m उड़ा दो। एक्सेलरेशन बच्चों क्या आ गया? एक्सेलरेशन आ गया म्यू एस जी। आपका एक्सेलरेशन म्यू एस जी से लेस या इसके इक्वल होना चाहिए। लेस या इसके इक्वल, लेस या इसके इक्वल मीन्स मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितना हो सकता है बच्चों? ज्यादा से ज्यादा इसके बराबर हो सकता है, ज्यादा से ज्यादा इसके बराबर हो सकता है, इससे कम नहीं। तो इससे ज्यादा एक्सेलरेशन अगर हुआ तो स्लीपिंग होगी। तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन इतना अलाउड है म्यू एस जी, और म्यू एस का वैल्यू 0.15, जी का वैल्यू 10, 1.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ट्रेन का मैक्सिमम एक्सेलरेशन 1.5 तक अलाउड है। इससे ज्यादा एक्सेलरेशन कर दिया तो फिर ये ब्लॉक ट्रेन पे स्लिप कर जाएगा, खिसक जाएगा पीछे की साइड। तो बच्चों ये बात आपके दिमाग तक पहुंच गई। सवाल नंबर 2। एक इंक्लाइन प्लेन है, एक इंक्लाइन प्लेन है, इसके ऊपर एक ब्लॉक रखा है। वो मिनिमम एंगल बताओ जहां तक ये स्लिप ना करे। वो मिनिमम एंगल बताओ जहां तक ये स्लिप ना करे। या मैं कहूं एंगल दे दूं और ये पूछ लूं कि म्यू एस बताओ। चलो ये बता देते। 15 डिग्री तक ये ब्लॉक स्लाइड नहीं करता। जैसे एंगल 15 से ज्यादा होता है ये स्लाइड करना स्टार्ट कर देता है। तो ब्लॉक में और सरफेस के बीच में कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन कितना होगा? म्यू एस का वैल्यू मांग लिया। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन सरफेस एंड ब्लॉक? ये वही कंडीशन है, जस्ट स्लाइड वाली कंडीशन है, जैसे एंगल ऑफ रिपोज में बात की थी।
तो जस्ट स्लाइड की कंडीशन है, आपको रिजल्ट भी याद होना चाहिए। म्यू एस बराबर टेन एल्फा होता है और एल्फा का वैल्यू दे रखा है 15 डिग्री और 10 15 रट लेना भाई 0.27 होता है। अब इसका एक्सप्लेनेशन कहां से देखोगे, एंगल ऑफ रिपोज वाला डेरिवेशन है इसलिए मैं नहीं कर रहा हूं। बल को क्वेश्चन नंबर 3, ठीक। ट्रॉली बना दो, ट्रॉली लो बच्चों, ट्रॉली एक ब्लॉक लटका दो, 3 kg का ब्लॉक लगाया, 20 kg की ट्रॉली है और यहां फ्रिक्शन है म्यू के 0.04। तो ये सिस्टम चलेगा या नहीं चलेगा ये देखना है। चलेगा तो एक्सेलरेशन कितना होगा और स्ट्रिंग में टेंशन कितना होगा। इस स्ट्रिंग में टी बताना है और इस सिस्टम का ए बताना है। डिटरमाइन एक्सेलरेशन एंड टेंशन ऑफ दिस सिस्टम। तो बच्चों पहले फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, ऐसे कुछ कह नहीं सकते। 3 kg का एबीडी बनाएं तो वेट हो जाएगा mg 3g, ऊपर टेंशन टी और नीचे जाएगा ए। अब सोच रहा होगा सर 3 kg 20 kg को कैसे खींच लेगा। मान लेते हैं खींच लेगा, नहीं खींचेगा तो एक्सेलरेशन माइनस आ जाएगा। मैंने मान लिया ये नीचे जाएगा, अगर गलती से एक्सेलरेशन नेगेटिव आ गया तो इसका मतलब ऊपर जाएगा, जाएगा तो ये ऊपर भी नहीं, या तो नीचे आएगा या रुका रहेगा। तो ये हो जाएगा g का वैल्यू 10 ले लें, 30 हो जाएगा। 30 माइनस टी बराबर ma 3 इंटू ए, ठीक है। ट्रॉली का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ। ट्रॉली का वेट mg 20g, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर, आगे टेंशन पीछे फ्रिक्शन। बोलो, आगे टेंशन लगेगा पीछे फ्रिक्शन आगे की तरफ जाएगा, इसका मतलब T माइनस फ्रिक्शन, फ्रिक्शन होगा काइनेटिक m इंटू ए 20 इंटू ए, और काइनेटिक फ्रिक्शन कितना होगा म्यू के इंटू एन। काइनेटिक फ्रिक्शन म्यू एस की जगह म्यू के इंटू एन, ये दे दिया 0.04 और एन हो जाएगा mg 20g हो जाएगा बच्चों। 20g का वैल्यू 10, डेसिमल की 2 जीरो कट जाएंगी। बोलो, डेसिमल से 2 जीरो आएंगी। 8 न्यूटन का फ्रिक्शन आ गया। T माइनस 8 बराबर ma। इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो, टेंशन खत्म हो जाएगी, आपकी भी मेरी भी, सवाल की भी। माइनस टी प्लस टी कैंसिल हो जाएगा। 30 माइनस 8 ऐड कर दो इनको दोनों को, ये कैंसिल हो जाएगा। 30 माइनस 8 22 और 3 इंटू 20 23, ए का वैल्यू 22/23, 0.96 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब ये टी का वैल्यू कहाँ रख दें, ए का वैल्यू अगर यहाँ रख दें तो टी भी आ जाएगा। यहीं रख देता हूँ मैं, आपको समझ आ ही रहा है। ए का वैल्यू ये रहा 22/23, तो ये हो जाएगा 30 माइनस टी बराबर ma 3 इंटू ए 22/23, ये हो जाएगा 30 माइनस इधर आके 66/23। इसको सोल्व कर लेना भाई, 27.1 न्यूटन आ जाएगा, और देख लेना कैलकुलेशन में। तो ये तीनों क्वेश्चन समझ आया आपको, समझ आ गए होंगे। तो बच्चों ये आपका फ्रिक्शन वाला चैप्टर भी कंप्लीट हो गया है। इसी के साथ आपकी 3rd यूनिट कंप्लीट हो गई है। लॉज ऑफ मोशन में 2 चैप्टर थे, एक न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन वो कवर हो गया, एक फ्रिक्शन ये भी कवर हो गया। तो ये आपकी 3 यूनिट कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी यूनिट नंबर 4 के साथ, वर्क एनर्जी एंड पावर, जो बहुत ही अच्छा चैप्टर है। तो अगर बच्चों आज का लेक्चर पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू।